क्योंकि तुम पता है कहां पर हो अभी, ये रही क्लास 10th और ये रही क्लास 11th। तुम अभी यहां पर हो, ये हो तुम। क्या करना है तुम्हें नहीं पता, इधर जाऊं इसका रिवीजन करूं या फिर 11th स्टार्ट करूं, है ना प्रॉब्लम। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलेबल स्टडी। बेसिकली आज बताऊं तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी पढ़ाने नहीं आया हूँ, जस्ट मन में कुछ बातें चल रही थी तो सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर दूं। बेसिकली प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के साथ आ रही है ना जो 10th में थे अभी, यानी जिनको प्रमोट किया गया, यानी एग्जाम तो कैंसिल हो गए। अब बेसिकली उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो 10th का स्टडी करें या 11th का स्टडी करें, और वो अभी इसी प्रॉब्लम में है। लेकिन और जगह क्या हो रहा है, 11th के लिए ये करो, 11th में ये स्ट्रीम लो, 11th में ये सारी चीजें ले लो। तो देखो यार, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तुम अभी मेन प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या है, मेन प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये है कि 10th में तुम्हारा क्या होगा, 10th में जो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा। रिजल्ट में पास होगे फेल होगे, तुमने जितना एक्सपेक्टेशन रखी है उतने मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ये सब कौन बताएगा तुम्हें। तो बेसिकली मैं भी यहाँ ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि असल में तो ये सीबीएसई बताएगी ना, मैं कैसे बता सकता हूं। मैं अपनी प्रिडिक्शन लगाऊं कि ये होगा, इतने महीने में ये हो जाएगा, इतने महीने में ये हो जाएगा, इससे क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा तुम्हें कि तुम्हें इस समय क्या करना है वो जरूरी है। अब इस समय तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम पता है कहां पर हो अभी, ये रही क्लास 10th और ये रही क्लास 11th। तुम अभी यहां पर हो, ये हो तुम। क्या करना है तुम्हें नहीं पता, इधर जाऊं इसका रिवीजन करूं या फिर 11th स्टार्ट करूं, है ना प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि तुम क्लास 11th में पहुंच चुके हो, ठीक है। क्लास 11th में पहुंच चुके हो, तुमसे अभी तक किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया ना, तुमने एग्जाम नहीं दिया। एग्जाम नहीं दिया तो रिजल्ट नहीं आया, और रिजल्ट नहीं आया तो तुम पास कैसे हुए। सबको तो ये लग रहा है कि तुम तो पास कर दिए गए। तुमने जो पूरे साल, पूरे 1 ईयर मेहनत की है ना, इसका आउटपुट कोई नहीं देख रहा। और ये आउटपुट, ये मेहनत भी कैसे की है तुमने, ऑनलाइन मेहनत की है, ऑनलाइन, जो कि मजाक नहीं था। फर्स्ट टाइम तुमने, जब से तुमने एलकेजी से स्टार्ट की है अपनी स्टडी, और एलकेजी से लेके अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में ऑनलाइन स्टडी की है पूरे साल। फिर भी तुम्हें कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कहेगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि तुमने ये जो बहुत अच्छा सा वर्ड है ना, ये एग्जाम, ये नहीं दिया तुमने, नहीं दिया तुमने, इसलिए तुम्हारे पास कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में थे और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जहां पर तुम अभी हो, इस सिचुएशन में एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है। 10th का रिवाइज करना है, 11th का पढ़ना है, क्या करना है। तो चलो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और जितने भी क्लास 10th के तुम्हारे क्लासमेट्स हैं ना, सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तुम अभी यहां पर हो, देखो, ना ही 10th में रह गए और ना ही अभी 11th में पहुंचे हो। सीबीएसई क्राइटेरिया बनाएगी जिसमें बताएगी कि तुम्हें एग्जाम में नंबर कैसे मिलेंगे। तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, प्रैक्टिकल के बेसिस पे मिलेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा। हो सकता है स्कूल ऑनलाइन एग्जाम करा ले, जैसे तुम्हारे प्री बोर्ड्स हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम बात नहीं करेंगे, ये सारी चीजें सीबीएसई बताएगी, और जब सीबीएसई बताएगी वही न्यूज ऑफिशियल होगी। तो कोई कुछ भी कह रहा हो, इतने महीने लगेंगे, इतने महीने इसमें लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस सिचुएशन में करना क्या है। इस सिचुएशन में तुम्हें अभी सच बताओ ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी सिंपल 5 से 10 डेज, मतलब 1 वीक के अप्रॉक्स, सिर्फ एक काम करो, रेस्ट। क्यों रेस्ट करना है, इसलिए नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया, इसलिए कि तुमने पूरे साल बहुत मेहनत की है क्लास 10 के लिए। मैं मान के चलता हूं कि जो वीडियो को देख रहा होगा उसने मेहनत की होगी क्लास 10 के लिए, उसको अपने से एक्सपेक्टेशन होगी कि वो कम से कम 85 से प्लस तो लेके ही आएगा। 85 से प्लस का मतलब चाहे वो जितना भी ले आए, लेकिन 85 से नीचे तो नहीं आएगा। और अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो ऑब्वियसली तुम्हें कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा कि दैट एग्जाम नहीं हुए। अब सोचो, तुमसे ज्यादा बुरा किसको लग रहा होगा कि तुमने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स हो सकता है ना आए। हालांकि सीबीएसई ने क्राइटेरिया दिया है कि तुम बाद में जाके एग्जाम दे सकते हो, बट फिर भी टाइम वेस्ट है ना। एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, देन पता चलेगा। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, रेस्ट। रेस्ट करना क्यों है ये बताता हूं। देखो, 10th में तुमने मेहनत की, 10th का रिजल्ट नहीं आया, बट तुम मान के चलते हैं तुम पास हो गए, क्योंकि जब तुमने एक्सपेक्टेशन 85 की रखी है तो ऑब्वियसली स्कूल को यह बात पता होगी और स्कूल तुम्हें पास कर देगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू गेट पास इन क्लास 10th। बट बेसिकली 11th के लिए तुम्हें क्या करना है, तो मैं ये बताता हूं। सपोज करो, एक तुम अभी छोटे से घर में थे, छोटे से घर में रह रहे थे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, और उस छोटे से घर से तुम बाहर निकले तो तुमने देखा कि एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो ये जो बड़ी वाली दुनिया है ना, यही क्लास 11th है।
और जो छोटा सा तुम्हारा घर था ना, वो ही क्लास 10 था। तो 10th और 11th में बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है यही मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। तो ये बेसिकली मान के चलते हैं, ये तुम्हारा छोटा सा घर था जिसमें कभी मैं भी रहा करता था छोटे से घर में, और ये घर था 10th का। तुम एक दिन इस घर से बाहर निकले, हालांकि पास तो हो ही चुके हो, सो इस घर के बाहर निकले और तुमने बाहर जाके देखा दैट पूरा अर्थ तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस अर्थ में तुम खो गए। तो क्या होता है, मैक्सिमम 95% जो स्टूडेंट होते हैं जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं ना, वो भी यहां पर जाकर जो 11th वाली क्लास में जाते हैं, उनका भी रेशियो 65 से 75% के बीच में आ जाता है। और ये तो फिर भी ठीक है, कुछ बच्चे तो यहां पर फेल भी हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में। क्यों हो जाते हैं यही चीज मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि जो मैंने रेस्ट बोला है ना, एग्जैक्टली तुम्हें रेस्ट नहीं करना, तुम्हें सोचना है थोड़ा सा कि 11th में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, खुद से सोचना है, कहीं और नहीं जाना, खुद से सोचना है, क्योंकि तुमसे बेटर तुम्हारे बारे में और कोई नहीं सोच सकता, मैं हर बार कहता हूं। देखो, जहां तुम्हारे पास साइंस की सिर्फ एक बुक थी, अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं, तो साइंस की तुम्हारे पास एनसीईआरटी की सिर्फ एक बुक थी। अब अगर तुम साइंस लेते हो, तुम्हारे पास फिजिक्स की अलग बुक होगी, केमिस्ट्री की अलग बुक होगी, हो गई दो बुक। तो ये रहा डिफरेंस, जहां तुम पूरे साल एक बुक पढ़ते थे, अब वही सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल तुम दो बुक पढ़ रहे हो। तो हुई ना बात, तुम्हारा ये 10th और ये बड़ा सा 11th। तो ये डिफरेंस है 10th और 11th में। अब तुम्हें यहां से यहां जाना है, तुम यहीं पर फंसे हो अभी, ये रहे तुम, यहां जाना है। तो जो चीजें तुमने अभी तक की है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि जिस तरह से पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, उस सिचुएशन में भी तुमने इतनी मेहनत की है, घर पे बैठ के स्टडी की है। हालांकि घर पे बैठ के स्टडी करना इज नॉट अ इजी टास्क, ओके, बट फिर भी तुमने की है, दैट्स वेरी गुड एंड आई हैट्स ऑफ टू यू। ओके, तो तुम्हें यहां पे हो और तुम्हें जाना है 11th में। अब 11th में जाने के लिए तुम्हें क्या करना है मैं ये बताता हूं, सिंपल, रेस्ट करो। रेस्ट करने में सोचो कि 11th में तुम्हें क्या स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ 10-15 जगह, हर जगह मैंने देखा पूरे यूट्यूब पे भरा हुआ है 11th में कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी स्ट्रीम ले, कौन सी ले। भैया रिजल्ट नहीं निकला अभी, रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा कौन सा स्ट्रीम लेना है। रिजल्ट तो निकल जाने दो पहले। एक छोटा सा बच्चा अभी ये 10th क्लास का जो इतने से घर से निकला है, उसको ये बड़ी वाली चीज बता दो, बस बड़ी बड़ी चीजें दिखा दो, हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बड़ी चीजें दिखा दो, बड़ी चीज देख के बच्चा आ जाएगा वहां पे। ऐसा नहीं होता, उसको सही समझाओ, सही करना क्या है उसको ये समझाओ। तो एग्जैक्टली जो बच्चे क्लास 10th में है ना, उनको 11th में जाना है, और 11th में जो मेहनत होती है ना वो भी डबल होती है। सोचो तुम्हें इसको डेकोरेट किया है अभी, और अब तुम्हें ये डेकोरेट करना है। तो बेसिकली क्या है, तुम्हें अब जितनी मेहनत की है उसकी 10-20 टाइम्स और मेहनत करनी है। तो उस मेहनत के लिए मैंने बोला कि तुम अभी थोड़े दिनों का रेस्ट ले लो, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन है, जो तुम्हारी मेहनत है, वो रिलैक्स मोड पे आ जाए। और बिल्कुल भी परेशान मत हो, रिजल्ट जैसा भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स थोड़े से कम आ जाएंगे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम आ जाएंगे ना, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेहनत तुमने यहाँ करनी थी, जो एग्जाम में जो उखाड़ना था, ये तुम 11th में उखाड़ लेना, 11th में कर लेना जो भी करना होगा। अपनी जो पावर थी, जो कैपेसिटी थी, उसको वेस्ट मत जाने दो। ऐसा मत सोचो कि 11th का एग्जाम, 10th का एग्जाम खत्म हो गया तो 11th में क्या करेंगे। नहीं, 10th के एग्जाम वाली जो पावर थी, अब इसको तुम 11th में यूज कर लेना। तुम चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लो, सिलेबस हमेशा 10 से ज्यादा ही मिलेगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करो अभी कुछ दिन तक, अप्रोक्सीमेट 1 वीक तक। और इस 1 वीक में प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है। और मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग, तुमने जो अपने स्कूल में प्री बोर्ड दिए ना, उस प्री बोर्ड में जितने मार्क्स आए थे, उस मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, स्कूल टीचर से, कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। तो बेसिकली ये है ना, इन सब चीजों पे मत जाओ, 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी, कौन सी नहीं, सारा कुछ मैटर करता है तुम्हारे रिजल्ट पे। और मेरे अकॉर्डिंग तो जो तुम्हारा प्री बोर्ड का रिजल्ट है ना, उसी के अप्रोक्सीमेट तुम्हारे रिजल्ट्स आएंगे। तो और वैसे भी जो स्कूल टीचर्स होंगे, जो स्कूल होगा ना, वो थोड़ा सा तुम्हें मार्किंग अच्छी देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक बहुत अच्छी हुई है या कितनी तुम्हें फैसिलिटीज मिल पाई थी। तो बेसिकली जहां पर तुम हो वहां पर बहुत अच्छे से पहुंचे हो और बहुत मेहनत करके पहुंचे हो, और इस मेहनत का आउटपुट तुम्हें अब देना है क्लास 11th में। 10th में नहीं दे पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। सारी चीजें हटा दो, ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है। सिर्फ और सिर्फ याद रखो क्लास 11th, जो भी चीज, जो भी आउटपुट, जो भी मेहनत तुम्हें करनी थी, अब वो करनी है क्लास 11th में। सो 10th गया, चला गया, बहुत अच्छे से गया, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने मेहनत की, तुमने ऑनलाइन स्टडी की लाइफ में फर्स्ट टाइम, और अब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
पेशेंस रखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सीबीएसई जब भी सोचती है, जब भी डिसीजन लेती है, बहुत अच्छा लेती है। ओके, सो अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ दिखनी चाहिए क्लास 11th में। सो सैड मत हो, दुखी मत हो, परेशान भी मत हो, कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ जब भी क्लास 11th स्टार्ट करना, चाहे जब करना, अभी करना हो अभी कर लो। मेरा सजेशन बस इतना है कि 1 वीक का रेस्ट ले लो। तो अभी करना है अभी करो, 10 दिन बाद करना है 10 दिन बाद करो, 1 महीने बाद करना है 1 महीने बाद करो, बट जब भी करना मन लगा के करना और उसी प्रॉपर मेहनत से करना जिस मेहनत से तुमने क्लास 10th की प्रिपरेशन की थी। क्योंकि मैं पहले बता दूं, 10th 1% और 11th 99%, इतना डिफरेंस है दोनों में। समझ में आई बात? अच्छे खासे 9-10 सीजीपीए वाले बच्चे भी 11th में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, जितनी भी मेहनत तुमने 10th में की थी, जितनी उम्मीद अपने लिए 10th में की थी, वो सारी उम्मीद तुम्हें अब क्लास 11th में डालनी है। तो आई होप तुम सबको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई पूरी बात और अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और मुझे कमेंट करके बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास 10th से 11th में मूव करते समय, सो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनफैलिबल स्टडी, बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।